राजस्थान के जागरूक किसान खेती को व्यवसाय की तरह करने लगे हैं और अपने स्तर पर ही नए नए प्रयोग करके उत्पादन बढ़ाने के तरीके खोजने में लगे हैं। प्रदेश में लगभग 65,000 हेक्टेयर में जैविक खेती की शुभारंभ किया गया है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने भी परंपरागत खेती को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में परंपरागत खेती योजना शुरू की गई है। प्रत्येक ब्लॉक में 50 हेक्टेयर में जैविक खेती को बढ़ाने की कार्य योजना बनाकर राजस्थान में इस पे काम किया जा रहा है। जिस कृषि फार्म पे आज हम लोग यहाँ आए हैं, जिन्होंने जैविक खेती को आगे बढ़ाने के लिए पंचामृत के माध्यम से, जीवामृत के माध्यम से अनार की उत्कृष्ट खेती का जो नमूना यहाँ प्रस्तुत किया है, वास्तव में ये बहुत ही सराहनीय कदम है इनका। और मैं तो कहता हूँ कि किसान पढ़ाने से नहीं पढ़ पाता है, देखने से सीखकर अपनी खेती को करता है। ये मॉडल बन के संतोष जी पूरे सीकर जिले में नहीं, राजस्थान में एक मॉडल कृषक के रूप में जो जैविक खेती को इतना प्रोत्साहन देकर आगे बढ़ाने का जो काम किया है, वास्तव में ये सराहनीय कदम है। हवाओं से कह दो अपनी हद में रहें, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। ये बगीचा हमने जब लगाया तब हमें एक देसी गाय लेके आए, एक भैंस है, एक देसी बाछी है और एक दूसरी गाय और है। उनकी हम सारी ये खाद तैयार करते हैं। बेकमा मेजियाँ ऑर्गेनिक तैयार करा, बेकमा गाय को गोबर है, नीम है, आकड़ा ही, दथुरो ही पहले डाल दिया। मैं हर परत पर 5 परत लगाऊँ, बेकमा हर परत के ऊपर वह आकड़ो, नीम और दथुरो पर डाल दिया, क्योंकि वो कंपोस्ट तैयार हो जाए। 5 महीना में तैयार हो जाए, बाद में मैं वो निराई गुड़ाई करा पौधा कमा दे दें। और जदू मैं ऑर्गेनिक तैयार करना शुरू करे, जदू हमारा फल ही सारा बील है, अनार ही टोटल 8 उठ जाए। बाजार में भी इनकम ज़्यादा मिले मान। बाजार में जहाँ मैं लेके जाऊँ तो 70 रुपया दी, और मैं ऑर्गेनिक करा लिए मार्केट में 100 रुपया में लेके जाए। टोटल माल मारो 8 जा रही है, आया कौन की इन बाजार में लेके जाऊँ मान, इसलिए माने इनकम भी बढ़िया मिल रही है। आज राजस्थान में 7 करोड़ आबादी है और तकरीबन 40,000 हेक्टेयर भूमि पर फल उगता है। कुल हमारे यहाँ 180 लाख हेक्टेयर में कृषि होती है। तो जो ये एक जैविक अनार का बगीचा है और जो केवल मात्र आधे हेक्टेयर भूमि पर चलाया जा रहा है, ये पूरे राजस्थान के लिए एक एग्जाम्पल है कि हर पंचायत में, हर गाँव के अंदर लोग छोटे स्तर पर भी हॉर्टिकल्चर के बगीचे लगा सकते हैं और जो इनका पूरा फल है वो स्थानीय लोग ही खरीदते हैं और स्थानीय लोग ही खाते हैं। तो आम तौर पे जब जैविक की बात की जाती है तो लोग कहते हैं जैविक के लिए मार्केट नहीं है, जबकि यहाँ पर ये बाज़ार दर से अधिक पैसा देकर स्थानीय लोग इसे खरीद के ले जाते हैं और खाते हैं। तो ये एक उदाहरण है कि जैविक के लिए मार्केट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। पहले हम खेती करते थे अपने हिसाब से, जैसे बाजरा, गेहूँ है, बरसाती है, तो उसमें इतना मुनाफा नहीं होता था। बरसात की कमी, पानी की कमी, बिजली का कनेक्शन नहीं था। तो उससे फिर मुझे करौली जाने का मौका मिला। मैंने वहाँ के 2 साल के बगीचा देखा, पेड़ उस पर काफ़ी अनार के फल थे। वहाँ से आने के बाद में सीकर से उद्यान विभाग से संपर्क किया, तो कम पानी में जो पैदा होने वाली फसल है अनार, इसका मैंने मानस बनाया। अधिकारियों ने मुझे पूरे तरह आश्वस्त किया और 2008 में मेरे को महाराष्ट्र से पौध उपलब्ध करवाई अनुदान से। ड्रिप सिस्टम उद्यान विभाग से लगवाया। उद्यान विभाग की सलाह के अनुसार मैं अपने पूरी मेहनत से, पानी बिजली का कनेक्शन था नहीं, डीजल इंजन से मैंने ये 3 साल तक इनको सिंचित किया। तीसरी साल मैंने पहली फसल ली। जो भी समस्या आई अधिकारियों के संपर्क में रहता रहा, उद्यान विभाग के संपर्क में रहता। कई बार समस्या आई, लेकिन अधिकारियों ने हमेशा हौसला बढ़ाया। ठीक है, या आप मेहनत करो, नई चीज़ है ना। तो हौसले के साथ हम काम करते गए और 2011 में पहली फसल ली। 3 साल से हम जैविक विधि से तैयार कर रहे हैं, जिसमें खर्चा कम है, थोड़ी मेहनत तो होगी, लेकिन
खर्चा बहुत कम है, रासायनिक का प्रयोग नहीं करते हैं। अपन नीम आग धतूरा ये गड्ढे में तैयार करते हैं, साधारण सा मेहनत वाला काम है, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा आता है इसका। ये तो किसी भी पेड़ के ऊपर कोई रोग नहीं होगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, पैसे की बचत होगी। तो ये भी है कि अपने जहर से थोड़ा निजात पालें, इसकी तरफ भी काफ़ी कामयाबी मिली है। कृषक ने पहले ये खेती शुरू की तो उस समय इनको जैविक खेती के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, परंतु जैसे ही इनको पता चला कि आज जैविक की अति आवश्यकता है, जैविक खेती की ज़्यादा महत्व है, तो इन्होंने अपने हिसाब से ही जैविक खेती भी अपने आप आए। और आज स्थिति ये है कि ये पूर्णतया पिछले 3 सालों से जैविक विधि से अनार तैयार कर रहे हैं, जैविक विधि से बेलपत्र तैयार कर रहे हैं। इन्होंने कीट नियंत्रण के लिए बाकायदा फेरोमोन ट्रैप्स के डिब्बे अपने हिसाब से तैयार करके और फेरोमोन ट्रैप्स लगा के उससे नियंत्रण कर रहे हैं। इसके अलावा ये आग धतूरा इत्यादि को सड़ा गला के और उसका स्प्रे करके और कीटों का नियंत्रण करते हैं। और ऑर्गेनिक करने में हमारो भी स्वास्थ्य अच्छा है, तो हमारा फल भी बढ़िया हो रहा है, इनकम भी बहुत ज़्यादा और फल भी ज़्यादा ही मिल रहे हैं टाइम पर, साइज़ भी अच्छी है भी के ऑर्गेनिक को। और मैं दवाई पानी है वो कदे ही कुंडा लियो, अगर 2 साल करी मैं भी के बाद में अब ऑर्गेनिक करने पा लगे, बाद में हमारा पेट भी स्वस्थ थी, तो हमारा फल भी स्वस्थ थी और मैं भी स्वस्थ था, इसलिए हमारा फल सारो टोटल अठा जा रहे हैं। और ये जो यहाँ हमारे इस कृषक के जो अनार जो दिए विभाग ने उपलब्ध करवाए अनार सिंदूरी, इसकी जो हमने देखी इसकी क्वालिटी इतनी गजब की आई है कि ये अनार बिल्कुल निर्यात योग्य अनार है, अनार सिंदूरी, जिसकी कीपिंग क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, जिसको अगर खुले में भी 30 से 40 दिन तक भी रखा जाए तो ये अनार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। और इसके भाव जो है पूरे कहीं भी जाओ चाहे इसको निर्यात किया जा सकता है, बहुत अच्छे भाव मिलते हैं। 2008 में हमने 1,08,000 की फसल बेची। जो भी अधिकारी आया उनको अच्छा लगा कि बहुत अच्छा काम करे, और भी किसान प्रोत्साहित से और किसान भी आने के बगीचा ढूंढने लगे। अभी हर साल हमें जो भी समस्या आई उनका निदान करते हैं, अधिकारियों के संपर्क में आते हैं, हर अधिकारी यहाँ तारा उससे संपर्क में रहे और टाइम टू टाइम इसका काम करते रहे। उसका परिणाम ये हुआ कि आज शेखावटी में यह बगीचा पहचान बन गया। आज 25-30 किलो औसतन एक पेड़ 400 ग्राम औसतन साइज में अनार दे रहा है। और ये कृषक अन्य कृषकों के बजाय थोड़े से लीक से हटकर हैं। ये काश्तकार एक एक पौधे को ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई पौधा छूट जाए इनकी नज़र से, एक एक पौधे की बारीकी से कटाई छटाई, इनकी प्रूनिंग ट्रेनिंग, निराई गुड़ाई, खाद और ये सारी चीज़ें ये खुद देखते हैं। इससे इनको फ़ायदा ये हुआ कि इनकी जो 2011 में जो पैदावार शुरू हुई थी, धीरे धीरे ये शुरू होके और आज बिल्कुल अपने परवान पे है। और ये इससे सालाना 2.5 से 3 लाख रुपए अपनी आमदनी कर रहे हैं अनार से। आज 2.5-3 लाख रुपए की अनार बिक रही है मेरी। और फसल के हिसाब से अभी 220 पेड़ हैं, 110 की हम अगस्त में जो तैयार फसल होती है वो लेते हैं और 110 की फसल लेते हैं अपन नवंबर में तैयार होती है। दोनों सीजन की फसल लेते हैं। एक अगस्त वाली 100 रुपये किलो में जाती है, नवंबर वाली 120 रुपये किलो में। उसके साथ पौध का भी हमारे इन्हीं पेड़ों के किसान आते हैं, फल दे के, तकनी दे के, कमाई दे के हमारी पौध 4-5 लाख रुपए बिक जाती है। इसी के साथ बिल जो हमने अभी 80,000 के बिल बेचे हैं, उसमें थोड़ी मेहनत कमी है। उसके साथ विभाग की सलाह के अनुसार, अधिकारियों की सलाह के अनुसार बगीचों का अवलोकन करके प्रशिक्षण शिविर में जाके कुछ अपना खुद के हिसाब से या बीच में मौसमी का बगीचा लगा दिए पेड़ जो जगह खाली थी। तो आज ये मानिए कि चले कि पौध और फल से 10 लाख रुपए मैं कमा रहा हूँ। बड़ा लड़का वो 4th ईयर एग्रीकल्चर में है, बगीचा लगाने के बाद में उसको एग्रीकल्चर दिलवाई है मैंने। बच्ची को भी मैंने एग्रीकल्चर दिलवाई है, वो 2nd ईयर में है। हम 2 ही मियाँ बीवी पूरे खेत में काम करते हैं। अगर ज़्यादा काम हो तो मजदूर लगा लेते हैं, बाकी खुद अपना मेंटेनेंस करते हैं। हर महीने हमारी कटिंग चल रहा है, दुबा कटिंग करनो है, निराई गुड़ाई करनो है, इम खाद पानी देनो है और पानी देनो है, वो सारो काम टोटल मैं ही करूँ और मैं दोनों मिलकर ही कर लें। और अगर ज़्यादा काम हो जाए जब ए करवा दी, नहीं निराई गुड़ाई है, घास खोदनो है, पानी देनो है, कटिंग करनी है। आगे जी आप पौध तैयार होगी, हमारे पौध देनी है, वो वन साथ में मैं काम करवा दूँ। मैंने गुणवत्तापूर्ण उत्पादन को पक्षियों, गिलहरी आदि से बचाने के लिए इन्होंने बर्ड नेट का उपयोग किया ताकि उत्पादन में आने वाली झिझक को
रोका जा सके। और मैं 2008 में वो नेट ले आके लगायो, जिससे कि ये तोता ही वो नुकसान कर दिए, लिए तोता के लिए मैं वो नेट लगा दियो। और नीचे से आके वह गिलेरी घुसे बिकले में पिंजरा लगा रखे फटकाएं भी हम रोटी का हल दें जी बार रोटी खींचेगी, लिए भी कि नाड़ भी का माई दब जाए, इसलिए मैं सारों को टोटल जाप तो कर रखे है ताकि फल ने मारे नुकसान न हो। और सारा जता भी तोता ही वह नीचों के देख उनको ऊपरों आके बैठेगा, इसलिए मैं वो नेट डाल रखे है। और ये नेट में 2008 में लेके आया, अब तक हमारा 4 साल हुआ नेट वही चाल रहे, मैं खराब कौन करा। जब डालना हमारा फल लागे भी टाइम पर डाल दें और फल तोड़ता है बयान उतार के नीचे रख दें, इसलिए नुकसान को नहीं हुआ। अच्छा, पक्षियों से बचाव के लिए इनमें क्या तोतों का ज़्यादा प्रकोप होता है, वो काटते हैं, खाते हमें काट देते हैं, इसलिए उससे बचाव के लिए हमने ये बर्ड नेट के नाम से आता है। अगर ऊपर लगाएं तो इसमें उद्यान विभाग की तरफ से अनुदान मिलता है, लेकिन हमने अपने तरीके से ये हर पेड़ का लगा दिया है। हर पेड़ का हमने अपने तरीके से लगा दिया, इसमें खर्चा भी कम आया और पक्षियों से 100% बचाव हुआ। इसके लिए ये 11 से चल रहा है, ये कम से कम 8-9 साल चलेगा। तो पक्षियों से तोतों से 100% इसे बचाव है। बस कम पानी में अधिक पैदावार देने वाले अनार के बगीचे में पानी का प्रबंधन करने के लिए उद्यान विभाग की सहायता से ड्रिप संयंत्र लगवाया। डीजल पंप द्वारा ड्रिप संयंत्र को चलाकर सिंचाई की। उसके बाद उद्यान विभाग की मदद से इन्होंने सोलर पैनल लगवाया। डीजल का खर्च बचाकर उत्पादन के खर्चे को कम किया। आने वाले समय पानी की अभी भी इतनी कमी है कि मैं तो महसूस कर रहा हूँ कि 3 HP की सोलर पंप से ये पूरा मेंटेनेंस कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि पानी की क्या कीमत होगी। आज ही मेरे बिजली का कनेक्शन नहीं है, पहले मैंने डीजल इंजन से तैयार किया, इसलिए मुझे तो पता है कि पानी की क्या कीमत है। ये जो थावड़ा मैंने बनाया है, जैसे पेड़ बड़ा हुआ उससे मैंने इसका ड्रिप सिस्टम बढ़ा दिया है, इसका पूरा सिस्टम बढ़ा दिया है। और इस थावड़े के अंदर हम हर महीने निराई गुड़ाई खपतवार हटाते रहते हैं, जिससे कि घास फूस वो पानी और खाद वो पेड़ को मिलती है, वो खपतवार नहीं ले। सिंदूरी अनार के मातृ वृक्ष तैयार होने के बाद इन्होंने अनार की पौध तैयार करने के लिए नर्सरी की स्थापना की। नर्सरी से विभिन्न फलों के पौधे तैयार करके और बेचकर अपनी आमदनी को बढ़ाया। अभी मैंने अनार की सिंदूरी अनार की पौध कटिंग द्वारा पौध तैयार कर रहा हूँ। ये 15 से 18 हज़ार के पौधे मैं तैयार करता हूँ। उसमें से 35 रुपये पौधे से लेके 50 रुपये हाइट के हिसाब से पेड़ बेच रहा हूँ। और कृषि उद्यान विभाग का रजिस्टर्ड नर्सरी है मेरी। इसमें फलदार मौसमी है, अमरूद है, बेलपत्र है, ताइवान पपीता है, नींबू वर्गीय 3 देसी है, एक हाइब्रिड है, एक सीडलेस है। ये मैं पौध नर्सरी भी रखता हूँ, इससे क्या एक्स्ट्रा आमदनी होती है और किसानों को आसानी से उपलब्ध करा देता हूँ। उसको हर चीज़ दवाई पानी के बारे में सारी प्रक्रिया बता दूँ। वो पौध से मेरे को 7 और 8 लाख के बीच में रुपए पैदा हो जाते हैं। आत्मा योजना के अंतर्गत इन्हें जिला स्तर पर सम्मानित भी किया गया। मेरी अनार के बढ़िया प्रोडक्टों को देखते हुए उद्यान विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री इनाम योजना में मेरी घोषणा की गई। उसमें मुझे जिला स्तर पर चयनित किया गया और 25,000 रुपये नगद और प्रशस्ति पत्र से मुझे कृषि मंत्री मुख्यमंत्री योजना से सम्मानित किया गया जिला स्तर पर। इन्होंने अपने फलोद्यान पर कुछ अभिनव प्रयोग भी किए और इनका फलोद्यान देखने प्रदेश के किसान और देश के वैज्ञानिक आते हैं। और ज़िले के बहुत सारे किसान यहाँ आकर के अनार की खेती में फलदार ये इसकी पौध लगाने से लेकर के इसमें जो है उर्वरक देना, इसमें जैविक खेती से इसको कीट रोग प्रबंधन करना, पक्षियों से बचाव कैसे किया जाए, इसकी अपनी देसी विधाओं से हमारे ज़िले के किसानों को रूबरू कराते हैं। यहाँ पे न केवल मेरे ज़िले के किसान बल्कि देश के जाने माने कई वैज्ञानिकों ने भी यहाँ भ्रमण किया है। और ये रामकर्ण जी ने इस अपने खेत में फल उत्पादन के साथ साथ नए नए प्रयोग इस फल की खेती में करते जा रहे हैं। अनार में हर महीने ये जो नए प्रयोग निकलते हैं उनकी कटिंग करके उस एनर्जी को फल में कन्वर्ट करना इनने एक नई खोज के रूप में विकसित की है, जो अपने बगीचे में 3 फेज में कर रखा है। हर माह कटिंग करना,
6 महीने तक कटिंग नहीं करना, साल भर तक कटिंग नहीं करने के क्या परिणाम आते हैं, ये स्पष्ट बगीचे को देखने से पता लगता है। आज ये उस मुकाम पे पहुंचा रहा कि अधिकारियों के लिए, किसानों के लिए एक तरह का खेती के लिए जो कम पानी में फसल तैयार करते हैं उनके लिए मिसाल बन गया है कि आधी हेक्टेयर में जो किसान खुले तौर पे अपनी मेहनत से 10 लाख रुपए कमा रहा है, तो और किसान भी जुड़ रहे हैं। अच्छा, अभी कृषि विभाग से, उद्यान विभाग के सौजन्य से सौर ऊर्जा पंप लगा है मेरे, 3 HP मोटर मिली है, पूरा इसी से मेंटेन हो रखा है। पानी की बचत बहुत ज़्यादा होती है। अभी 400 पेड़ मेरे पास उपलब्ध है टोटल, 3 HP मोटर है, 40,000 टोटल पौध तैयार करता हूँ, 3 परिवार पानी पीते हैं। तो बूंद बूंद सिंचाई वाली से 3 HP मोटर काफ़ी है मेरे लिए। इसी से अब अन्य स्टेटों के किसान भी इस बगीचों को देखकर बगीचा लगाने का मानस बना रहे हैं, पौध ले रहे हैं, ड्रिप सिस्टम लगवा रहे हैं। मेन तो है कि पानी की बचत, आमदनी ज़्यादा, एक बार लगाओ 20-25 साल उसी पे काम करो, अच्छा मुनाफा कमाओ। तो मेरे लिए तो एक ये नई ज़िंदगी के समान हुआ है। अन्य किसानों के लिए लाभदायक है। अधिकारियों के, उद्यान विभाग, कृषि के अधिकारियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा कि उन्हें इतना हौसला अफजाई किया कि बिना बिजली कनेक्शन के, बिना किसी चीज़ वो किए लगातार मेहनत करते रहे। उनकी हौसला अफजाई का नहीं चाहता है ये आज ये